अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रोज़ाना दर्स कुरान और तर्जुमे कुरान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ीहिमा ऐनानि नद्दाख़तान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फ़ीहिमा फ़ाकिहतुन व नख़्लुन व रुम्मान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फ़ीहिन्न ख़ैरातुन हिसान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हूरुन मक़सूरातुन फ़िल ख़ियाम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सूरह रहमान की इन आयात शरीफ़ह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले जन्नत के मिलने वाले नेमतों का ज़िक्र फरमाया। उससे पहले एक बात ये आई थी, व मिन दूनिहिमा जन्नतान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इन दो के अलावा और दो बागात होंगे। इन्हें ऊपर दो बागात के मिलने का ज़िक्र किया गया था। वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान। अल्लाह ताला के सामने ठहरने वालों को अल्लाह की तरफ से दो बागात के दिए जाने का ज़िक्र अल्लाह ताला ने फरमाया। और फिर उन दो बागात में क्या क्या नेमतें होंगी, वो दो बागात किसको मिलेंगे, हक़ ताला जल्ल शानहू ने उसका ज़िक्र फरमाया। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन दो बागात के अलावा दो और बागात होंगे, यानी जो दर्जे में उन पहले दो बागात के कम दर्जे के होंगे। और उसके मुताल्लिक़ फरमाया कि उन दोनों बाग के गहरे, वो दोनों बाग इंतहाई गहरे सरसब्ज़ होंगे। बाग आमतौर पर हरियाल हरा भरा ही होता है, लेकिन खुसूसियत के साथ अल्लाह ताला ने यहाँ इन दोनों बागात के गहरे हरे होने का ज़िक्र फरमाया। गोया खुसूसियत के साथ इन दो बागात का ज़िक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया और फरमाया कि ये इंतहाई गहरे होंगे और दोनों बागात की नौइयत और कैफियत अलग अलग होगी। और इन दोनों बागात में अल्लाह ताला ने फरमाया कि दो चश्मे होंगे जो कि जोश मारते होंगे। फ़ीहिमा ऐनानि नद्दाख़तान। इन दोनों बागों में दो चश्मे होंगे जो जोश मार रहे होंगे। गोया ये दो बागात जिसका ज़िक्र कुरान ने इस आयत शरीफ़ा के अंदर फरमाया, ये दर्जे के एतबार से दूसरा दर्जे का है। पहला वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान मुक़र्रबीन के वास्ते है, और दूसरा बाग उन लोगों के वास्ते है जो आम मुमिनीन हैं, दरजात के एतबार से जो पहले वालों से कम दर्जे के होंगे। अल्लाह ताला ने उनके लिए भी दो बागात का ज़िक्र फरमाया, और वो दो बागात ऐसे होंगे जो इंतहाई गहरे सब्ज़ होंगे। और गहरा सब्ज़ होने से दरअसल अलामत है, ये निशानी है उन बागात के गहरे बहुत ज़्यादा फल वाले होने की। और फरमाया फ़ीहिमा ऐनानि नद्दाख़तान। इन दोनों बागात में दो चश्मे होंगे जो जोश मारते होंगे। अगर गौर किया जाए तो पहले अल्लाह ताला ने फ़ीहिमा ऐनानि तजरियान फरमाया। पहले दो बागात जो मुक़र्रबीन को मिलेंगे उसके मुताल्लिक़ अल्लाह ताला ने फरमाया कि वहाँ दो चश्मे जारी होंगे। और यहाँ फरमाया कि दो चश्मे अर्श से जारी होंगे। और चश्मों की सिफ़ात यहाँ नज़्ज़ाख़तान फरमाई कि उछल कर आने वाले होंगे। यानी पहले जो दो चश्मे जारी होंगे वो डायरेक्ट जन्नत के से जारी होंगे,
और यहाँ नीचे बहकर ये 2 चश्मे आएंगे और यहाँ उबल रहे होंगे। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम गौर करो कि अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को तुम झुटलाओगे। फरमाया फ़ीहिमा फ़ाकिहतुन व नख़लुन व रुम्मान, ज़रा गौर करो कि उसमें फल होंगे, खजूर होंगे और अनार होंगे। खुसूसियत के साथ फ़ीहिमा फ़ाकिहतुन व नख़लुन व रुम्मान फरमाया कि इन दोनों के अंदर मेवा और खजूर और अनार होगा। अगर गौर किया जाए तो अनार भी फ्रूट ही में दाखिल है, मेवे में दाखिल है, खजूर भी मेवे ही के अंदर दाखिल है, लेकिन अल्लाह ताला ने फ़ाकिहा का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया और फिर उसके बाद अनार और खजूर का जिक्र अलग फरमाया। उसकी वजह यह है कि फ़ाकिहा अरबी में ऐसे फल को कहते हैं जो तफ़क्कुहन खाया जाता है, यानी मज़े के वास्ते जो खाया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर हम खाने वगैरह से फ़ारिग होकर आम तौर पर मौसम्बी का खाते हैं, संतरा खाते हैं या सेब खाते हैं, तो ये चीज़ें ग़िज़ा के तौर पर नहीं खाई जाती, बल्कि खाने के बाद तफ़क्कुहन मज़े के वास्ते ये चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। फ़ाकिहा इसको कहते हैं। और नखल चूँकि अरबों के अंदर ग़िज़ा खजूर ग़िज़ा थी, इसलिए अल्लाह ताला ने नखल और रुम्मान का ज़िक्र फरमाया। और रिवायात के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की बातें फरमाई गई हैं। फरमाया कि जन्नत के दरख्त, जो खजूर के दरख्त होंगे, वो इंतहाई ज़मुर्रत के होंगे, पत्ते सोने के होंगे और दरख्तों की छाल यानी अंदर का जो दरख्त के तने के अंदर का जो हिस्सा है, ये अहले जन्नत का इससे लिबास तैयार किया जाएगा। दरख्तों के फल मटकों और गोलों के बराबर होंगे, यानी दरख्तों में जो फल होगा वो फल बड़े बड़े मटकों के बराबर होगा और दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा और मक्खन से ज़्यादा मुलायम होंगे और इन खजूरों के अंदर गुठली नहीं होगी। और बाज़ रिवायात के अंदर ये फरमाया गया है कि रसूल हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की तरफ ये कौल मंसूब है, फरमाते हैं कि जन्नत का एक एक छुवारा यानी जन्नत का एक खजूर इस आलम का होगा कि उसकी लंबाई जो होगी वो 12 हाथ की होगी। जन्नत के खजूर की एक हाथ का इतना, तो जन्नत के एक खजूर की लंबाई 12 हाथ की होगी और वो पूरा मग़ज़ वाला होगा, उसमें कोई गुठली नहीं होगी। इसको समझने के वास्ते कहा समझा जा सकता है कि खजूरों में एक किस्म है सुक्करी, जो इंतहाई मीठा, इंतहाई रसदार और इंतहाई नरम और मुलायम होता है। उसकी जो फर्स्ट क्वालिटी होती है वो इतनी ज़्यादा लजीज होती है और इतनी ज़्यादा शीरीन होती है, उसका शीरा टपकता है। आदमी उसको अगर मुंह में डाले तो बाज़ मरतबा तो चबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, घुल के खुद ब खुद अंदर चला जाता है। तो एक दुनिया का खजूर जो सुक्करी होता है उसकी ये कैफियत है। तो जन्नत के खजूर के मुताल्लिक़ फरमाया कि 12 हाथ लंबा होगा और इतना मीठा, इतना लजीज, इतना नरम और मुलायम होगा और उसमें कोई गुठली भी नहीं होगी। और बाज़ हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का एक कौल ये भी बयान किया गया कि जन्नत का जो एक अनार होगा वो अनार इतना बड़ा होगा कि उसके अतराफ़ बहुत से आदमी बैठ कर उसको खाएंगे। जिसको समझा जा सकता है मौजूदा ज़माने में अरबों के तरीक़े के मुताबिक जो अरब जितने अरबियन डिशेस हैं, अरबियन होटल्स हैं, जैसे एक मंदी ही को आप ले लें, आम तौर पर थाले में मंदी लगाई जाती है और 3-4 लोग आसानी के साथ बैठकर खाते हैं। तो जन्नत में जो फल होगा अनार वो इतना बड़ा होगा कि उसके अतराफ़ कई लोग बैठेंगे और कई लोग उसके फल को तोड़कर खाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इब्न अबी हातिम ने इस रिवायत को नकल फरमाया, हुजूर ने फरमाया कि शब मेराज में मैंने जन्नत के अंदर इतने बड़े बड़े अनार देखे। हुजूर ने फरमाया, बग़वी के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि जन्नत के अंदर मैंने इतने बड़े बड़े अनार देखे कि एक अनार का पालान ऊँट के बराबर था। यानी एक ऊँट की जो शाख होती है, ऊँट अगर अनार को अगर 4 हिस्सों में काटा जाए तो एक जो हिस्सा होता है वो एक हिस्सा एक ऊँट के बराबर था। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मज़ीद जन्नत में मिलने वाली एक और नेमत का ज़िक्र फरमाया।
और उससे पहले अल्लाह ताला ने फरमाया फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ए जिन्नात और इंसान, अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को तुम झुटलाओगे। यानी गौर किया जाए कि आम जन्नतियों को जब ऐसी जन्नत मिलने वाली है और इसके अंदर ऐसी लजीज नेमतें मिलने वाली हैं, तो गौर किया जाए कि जो आला किस्म के और बड़े लोग होंगे उनकी जन्नत का क्या आलम होगा, जिसका एक इजमाली खाका ऊपर आया, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। फिर मज़ीद इसी अदना यानी आम मुसलमानों को मिलने वाली जन्नत के अंदर जो नेमतें फिर मज़ीद मिलने वाली हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ख़ास नेमत का ज़िक्र फरमाया। यानी आम जन्नतियों को भी एक बहुत ख़ास नेमत मिलेगी और उस नेमत की का तारुफ, उस नेमत का बयान, उस नेमत का ज़िक्र और उस नेमत की खुसूसियत अल्लाह ताला ने अगली आयतों के अंदर बयान फरमाया। उसकी तफसील इंशाअल्लाह कल की मजलिस में होगी। वसल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।